हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 1। कक्षा 10वीं का अध्याय 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है जय प्रक्रम एवं पोषण। नीट परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। नीट परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। इस वीडियो में हम या इस चैनल पर कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होंगे। ठीक है ना? सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत छोड़कर। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा। तो ये चैनल का और बायोलॉजी का भाई फर्स्ट वीडियो है हमारा। कैसा रहने वाला है फर्स्ट वीडियो? स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, अभी तो स्मार्ट बोर्ड आया नहीं है। ठीक है ना? उसमें बहुत लाखों रुपये लग जाता है। तो अभी हम इसी तरह से काम चला रहे हैं, काम चलाने वाले हैं। 1 साल 2 साल अगर चैनल ग्रो किया तो ज़रूर लिया जाएगा, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। तो कक्षा 10वीं का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम एवं पोषण। जय प्रक्रम एवं पोषण, लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जय प्रक्रम को लाइफ प्रोसेस कहते हैं और पोषण को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो अगर दोस्तों या बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, बच्चों के लिए हम क्लास 10th के बच्चों के लिए हम सेपरेट वीडियो बना सकें सभी सब्जेक्ट का, ताकि उसे कोई दिक्कत ना आ पाए। और इसमें हम जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, उस चैप्टर ख़त्म होने के बाद ना, मैं जीके वीडियो और जितना भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जय प्रक्रम एवं पोषण। मेरा नाम जान लीजिए, कार्तिक है। कार्तिक सर भी बोल सकते हैं, कार्तिक कुमार। यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है, तो कैसा रहता है तो अब वीडियो बनने के बाद ही पता चलेगा और आप लोग को कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग, क्या चैप्टर का नाम है? जय प्रक्रम एवं पोषण। तो जय प्रक्रम नाम है तो पहले हम जय प्रक्रम का परिभाषा को देखते हैं कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। जय प्रक्रम है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है? जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जय प्रक्रम कहते हैं। जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जिसे हम बॉक्स में बना रहे हैं उसे आप अंडरलाइन कर लेगा। देखिए बोर्ड में आप बोर्ड में क्वेश्चन बोल रहे हैं, आंसर लिखने का तरीका भी होता है, उस पर भी टीचर हैं जो नंबर देते हैं, तो उसको भी ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है ना? बोर्ड में लिखने का तरीके पर भी नंबर देते हैं। अगर हौच पौच कर दीजिएगा तो नंबर कट जाएगा, अगर सही रहेगा भी तो भी। इसीलिए बोर्ड में लिखने का तरीका है कि अगर कोई भी परिभाषा लिख रहा है तो कोई जो वर्ड है, अंडर उसको इम्पोर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। कोई भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, जैसे कि जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जय प्रक्रम कहते हैं, तो उसे हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि टीचर का ध्यान केंद्रित हो सके। टीचर लोग हैं जो कि मेन पॉइंट देखेंगे आपका, डायरेक्ट कहानी नहीं पढ़ेंगे कि हाँ इतना सारा लिख दिए तो टीचर हमें 5 में 5 नंबर, 10 में 10 नंबर देंगे, तो उस तरह से नहीं होता है यहाँ पे। जैसे कि मेन पॉइंट लिखेगा तो टीचर को अच्छा लगेगा और टीचर उसी पर आपको नंबर देंगे। इसीलिए आपको बोर्ड में नंबर आने का संभावना भी ज़्यादा होता है। 400 प्लस आएगा, 450 प्लस आएगा। ठीक है, इस तरह से लिखेगा कि कुछ वर्ड को, इम्पोर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय प्रक्रम देख लें किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। जय प्रक्रम में 2 नोट पॉइंट है। क्या क्या नोट पॉइंट है देखते हैं। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट
टूट फूट, यहाँ पर देखिएगा, इसे अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं? हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, क्या हम जीवित रहेंगे? जिस दिन खाना नहीं खाते हैं तो उस दिन लगता है कि ओह बड़ी कमजोरी है, लगता है कि नहीं? और खाना खाने के बाद लगता है कि हाँ कुछ एनर्जी आया, अब हम काम कर सकते हैं। तो हमें जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए किसकी निरंतर आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा नहीं रहेगा तो शरीर कार्य नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट है कि कलर बदल लेते हैं। हाँ, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? भाई ऊर्जा तो आप ईंट पत्थर खाकर नहीं ना प्राप्त कर सकते हैं, हवा पीकर नहीं प्राप्त कर सकते हैं ऊर्जा, कुछ तो चाहिए, ठीक है ना। जैसे प्लांट को सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसी तरह से हम लोग को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ताकि ऊर्जा का निर्माण हो सकते हैं। जैसे कि मशीन को डीजल चाहिए तो डीजल से अपना ऊर्जा बना लेता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमें खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है। जो किस विधि से प्राप्त करते हैं? जो हम पोषण विधि से प्राप्त करते हैं। जो किस विधि से प्राप्त करते हैं? पोषण विधि से प्राप्त करते हैं। तो इतना समझ गया। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। और जैविक प्रक्रियाओं के संचालन में किस चीज की आवश्यकता होती है? अगर टूट फूट गया है, उत्तक की जो क्षतिग्रस्त होता है, सॉरी, उत्तक में जो क्षतिग्रस्त होता है उसको ठीक करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव को क्या जरूरत होता है? खाद्य पदार्थ, भोजन की जरूरत होती है, तभी हमें शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होगा। और ये किस विधि से प्राप्त होती है? तो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं, ठीक है, समझ गया। किस विधि से प्राप्त करते हैं? पोषण की विधि से जीव प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं। क्या है पोषण, किसे कहते हैं? हमने जैव प्रक्रम पर लिया, किस विधि से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पोषण की विधि से। अब आते हैं पोषण क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो वह विधि जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व जैसे कि फल हो गया, ये सब को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं वह विधि जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। डॉक्टर भी बताएगा कि न्यूट्रिएंट्स लीजिए, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है तो न्यूट्रिएंट्स लीजिए, तो उससे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषक तत्व जैसे कि हम लोग फल खाएं, सब्जी खाएं, तो उसमें जो पोषक तत्व पाया जाता है जैसे कि विटामिन, कैल्शियम, ये सब जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्याप्त भोजन की जरूरत होती है। अपने जीवन को अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को किस चीज की जरूरत होती है? भोजन की। आपने सुना होगा कि डायनासोर जब उल्का पिंड गिरा था पृथ्वी पर, तो ढेर सारे डायनासोर है जो मर गए थे, और उसके साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधे भी नष्ट हो चुके थे। उससे खाने की कमी हो गई थी, जिसके कारण वो भी भूखे प्यासे रह के मर गए, ठीक है ना। तो क्या उसको भोजन नहीं मिला तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया था। पहले तो उल्का पिंड से अपना जान गंवाए, फिर भूखे प्यासे रहे, उससे भी अपना जीवन समाप्त हो गया उसका, ठीक है ना। तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है। और भोजन में उपस्थित विभिन्न तत्व ये कार्य करते हैं। भोजन के ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। भोजन में जैसे कि दूध में कैल्शियम, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। और ये सब अपना कार्य कर क्या करते हैं? ये सब भोजन ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। ये सभी अंदर जाके अपना कार्य करते हैं और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा,
ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जीवन संबंधित क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन दो बातों की आवश्यकता होती है। पहला तो आप लोग को बता रहे हैं जब से कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहला तो हम आपको पता ही है कि ऊर्जा नहीं रहेगा तो शरीर काम नहीं करेगा। तो पहला तो हो गया पॉइंट। दूसरा, दो बातों इसमें पूछा है, तो दूसरा क्या है, दोनों को देख लेते हैं। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, हमें निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है कि शरीर की वृद्धि, हमारा शरीर जैसे जैसे वृद्धि करता है, और शुरू में भी बता चुके हैं कि ऊतकों की जो खराब ऊतक हो जाते हैं उसकी मरम्मत के लिए किसका निर्माण होता है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जीव द्रव्य का। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जीव द्रव्य के। जैसे कि वृद्धि के लिए अगर ऊतक खराब हो गया, ऊतक टिश्यू खराब हो गया, तो उसकी मरम्मत के लिए किसका निर्माण होना चाहिए, उसकी मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषण के प्रकार। इससे काट लीजिएगा, ठीक है ना, ये गलत है थोड़ा सा। पोषण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन है भाई, ये तो आप लगता है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उतना भी बचपन से नहीं, नर्सरी यूकेजी एलकेजी से नहीं, नहीं तो नहीं, कम से कम 5 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि स्वपोषण, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। कौन कौन दो प्रकार हैं, स्वपोषण और परपोषण, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। कौन, पोषण के कितने प्रकार हैं, पोषण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन है, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसका हम अंतर भी लिखवाएंगे, ये परीक्षा में आता है। ठीक है ना, परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका हम अंतर भी करवा देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम और अच्छी तरह से वीडियो को बनाएंगे। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्या है कि स्वपोषण, हमने स्वपोषण के परपोषण के कितने प्रकार पर है, दो प्रकार, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, कितने प्रकार पर है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब खुद से, स्व मतलब खुद से। अपना भोजन कौन किस तरह से बनाता है, स्वयं बनाता हो। तो परिभाषा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा मतलब जीव होगा जो अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता हो, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। तो सर बोलेंगे आपकी, सर हमनी तो अपने भोजन खुद से बनाते हैं गैस चूल्हा पे, तो हमनी सब दूसरे चीज़ पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि अगर मुर्गा खाना हो तो उस जीव पर हम लोग निर्भर है, वो नहीं रहेगा तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा फिर, है ना। तो इसमें अगला पॉइंट है कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं, आप जितने भी हरे पौधे इधर उधर देख रहे हैं, वो सब क्या है, स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ ठीक है, अपना भोजन क्या कर रहे हैं, स्वयं संश्लेषित कर रहे हैं। वो सभी क्या है, स्वपोषी हैं। पौधे एक प्रकार की पौधे में है जो एक प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट है जो ना क्लास 9th में भी आपको पढ़ना था, कोशिका चैप्टर में है ना, कोशिका चैप्टर में वो लगता है उसमें, हाँ है उसमें, क्लास 9th के चैप्टर में है। हरित लवक के बारे में पढ़ना है। टॉपिक है लवक, लवक है, ठीक है ना। कोशिका में जितने भी अंगक पाए जाते हैं उसमें एक लवक भी है।
तो ई लवक सिर्फ क्या किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो पौधे में एक प्रकार की रचना हरित लवक पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पौधे में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। अब आते हैं कि स्वपोषण में 2 पॉइंट और हैं, ठीक है। तो क्या क्या है 2 पॉइंट? क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का जो हरित लवक है ना, उसको हम इंग्लिश में क्या कहें? क्लोरोप्लास्ट। तो उसमें एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित, या इंग्लिश में इसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। संरचना पाई जाती है क्लोरोफिल या पर्णहरित किसमें पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, वो पाई जाती है, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अब देखे होंगे कि पत्तियों का भी रंग हरा होता है कि नहीं? तो ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है इससे। अब हम लोग देखे थे कि पोषण के 2 प्रकार है, स्वपोषण और परपोषण। अब हम देखेंगे स्वपोषण के कितने प्रकार हैं। स्वपोषण के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला तो है प्रकाश संश्लेषण। पहला क्या है? प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। इसमें होगा कि प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाता होगा। रसायन संश्लेषण यानी कुछ रासायनिक प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करता होगा, ठीक है। तो इसे स्वपोषण के 2 प्रकार हो गए, पर प्रकाश संश्लेषी यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, और रसायन संश्लेषी यानी केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो शॉर्ट रिवीजन एक बार कर लेते हैं। जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ ली। वे सारी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे थे। फिर पोषण के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व किसे कहते हैं? फिर एक क्वेश्चन था, जीवन संबंधित क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन 2 बातों की आवश्यकता होती है? पहला तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फिर दूसरा कोशिका द्रव्य का निर्माण होता है। फिर पढ़ें पोषण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। फिर स्वपोषण के बारे में पढ़ें, उसमें क्या क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़े। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पौधे के लिए सबसे उपयोगी पदार्थ हरित लवक है, ठीक है। उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। फिर हमने पढ़ा स्वपोषी के कितने प्रकार है? 2 प्रकार पढ़े थे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स और केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, बच्चों, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का जगह नहीं बचा। अच्छा, SUB लिख देते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें अंदर से मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकें, ताकि आपको क्लास 10th में कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अगला वीडियो भी तैयार करना है, तो इसके लिए हमें समय देना पड़ेगा, 1 से 2 दिन, क्योंकि लिखने में भी हमें समय लगता है, ठीक है। हमारे पास बोर्ड भी है, लेकिन बोर्ड उतना बड़ा नहीं कि हमारे शरीर को कवर कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, शुभाशीष।